वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला से। मतलब हमारे पास अगर दो पॉइंट्स गिवन हो, इस तरह से लिखा हुआ है, इफ ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए एंड जीरो, ठीक है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, सब बी पॉइंट है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट जिसे एब्सिसा भी कहते हैं 7 और ऑर्डिनेट इसका 1 है। और ये भी साथ बताया जा रहा है कि इनका डिस्टेंस जो है वो 6 है। ठीक है, मतलब हमें डिस्टेंस बता दिया गया, लेकिन फाइंड क्या करना है इसमें इसमें जो एक्स सॉरी जो ए पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है, जिसे आप सीसा में कह सकते हो, ये हमने मैयर मालूम करना है। यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। अब यहाँ पे वैल्यूज लिखा गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू एक से ज्यादा आएगी, यानी इस चीज पे भी हम फोकस करेंगे, इस वर्ड के ऊपर कि ये यहाँ पर वैल्यूज लिखा गया। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखें, ये बात हम जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, वो होता है जो दोनों पॉइंट्स के एक एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं या एब्सिसाज हैं उनका डिफरेंस लिया जाता है, फिर उनका स्क्वायर किया जाता है, प्लस इसी तरह जो उनके वाई कोऑर्डिनेट्स जिन्हें ऑर्डिनेट भी कहा जाता है उनका डिफरेंस लिया जाता है और उनका स्क्वायर किया जाता है। ठीक है, अब ये जो तरतीब है कि ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कहना है या बी के, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, अब देखें इसमें हमें ये बता दिया गया कि ए और बी जो है वो इनका फासला आपस में 6 है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 6 है, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, तो ये 6 है। और दूसरी बात कि ये फार्मूला हमने जो है जब ड्राइव किया था तो हमने देखा था कि ये पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूज होता है, बेसिकली ए बी जो भी हमारा बनता है हाइपोटेन्यूज बनता है। तो अब देखें इसमें ए के कोऑर्डिनेट्स जो है इसको x1 कह देता हूँ और इसको मैं y1 कह देता हूँ। ठीक है, इसी तरह इसे मैं x2 कह देता हूँ और इसे मैं y2 कह देता हूँ। तो देखें x2 क्या हमारा 7 है और x1 क्या है a है, तो 7 माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारा 1 और y1 क्या है हमारा 0। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू। अब देखें यहां से अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूं तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायरिंग हम कर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास 6 का स्क्वायर और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक है जी, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर मीन्स के 1 माइनस 0 1 होता है और उसका स्क्वायर भी 1 होता है, तो यहाँ पर जो उसके अंदर रेडिकेंड लिखा हुआ वो आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा और रेडिकेंड आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आप यूं देख सकते हैं कि ये 6 का स्क्वायर 36, मतलब 6 टाइम 36। ठीक है, और ये आ जाएगा 7 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सेकंड डिग्री इक्वेशन पॉलिनोमियल। 7 का स्क्वायर 49, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 टाइम 7 14 और b इसमें a है, तो माइनस 14a आ जाएगा और प्लस 1। अब 1 बल्कि इस 36 को अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो 1 और 49 ऐड होके 50 बन रहे हैं, जबकि 36 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 14 टाइम्स a प्लस 50 माइनस 36 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब इसमें अगर आप देखें तो ये 14 आता है, 50 का 36 से जो फासला है वो 14 यूनिट्स का। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 14 ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। ठीक है, अब इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, और वो हमारे लिए ज्यादा सूटेबल, क्योंकि हमें फैक्टर बनाना जरा टफ हो जाएगा, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई कर लेते हैं। सही है, और इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लिखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, और इसमें जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट, जबकि होल डिवाइडेड बाय आता है 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये x इज इक्वल टू नेगेटिव बी, मीन्स के 14 है ये b हमारा, नेगेटिव 14 है ये, देखें ये b है, इसको मैं इस तरह से बॉक्स में लिख देता हूँ, ये b है, a 1 टाइम प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो a है। ये जो हमारी इक्वेशन है वो x वेरिएबल में नहीं है बल्कि ये a वेरिएबल में है। ठीक है, तो इसलिए आप इस a और इस a से कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि इस a को आप a स्क्वायर से रिप्लेस कर दें कहीं। ठीक है, इसलिए ये 14 जो है ये हमारा c है, और अब यहाँ पर फार्मूला के हिसाब से जो x है हमारा वो a है, तो मैं यहाँ पर x नहीं लिखूंगा, अब क्या लिखूंगा a, क्योंकि हम a की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है जी,
तो इस तरह से आपने रिलेट करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वेरिएबल के अंडर है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ए वेरिएबल के अंदर है। देखें ए स्क्वायर है, ठीक है, इसी तरह ए है और फिर कांस्टेंट टर्म है, मतलब ए पावर 0। तो ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी, तो -14 का नेगेटिव होता है +14, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर, -14 चले प्रॉपर तरीके से चलते हैं, -14 स्क्वायर -4 ए क्या हमारे पास 1 और सी हमारे पास 14, जबकि टोटल जो भी आंसर आएगा सम के बाद उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ ए 1 है इसमें, ठीक है जी। तो ये आंसर आ रहा है हमारा यहाँ तक। अब इसमें इसको आप मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो 14 स्क्वायर जो है, 14 स्क्वायर वो कितना होता है जी, 14 को 14 से अगर आप मल्टीप्लाई करें 196, 196 और 14 4 टाइम कितना होता है, ये होता है जी 56, ठीक है जी, 28 का डबल और डिवाइडेड बाय 2। अब 196 में से 56 आप कम कर दें, ठीक है, तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे जी 140, ठीक है, 140 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। अब 140 हमने देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है कि प्रोडक्ट लिया जाए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो और प्रोडक्ट लिया जाए उसका किसी नॉन परफेक्ट से या परफेक्ट स्क्वायर से ही, तो 140 आ जाए, ठीक है। तो हमने देखा कि 4 को अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 35 4 दफा अगर आप ऐड करते हैं तो ये 140 बनता है, ठीक है। तो 4 जो है इसका स्क्वायर रूट अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, जबकि ये जो 35 है, अब इसके अगर मैं फैक्टर भी बनाता हूं तो इसके फैक्टर प्राइम नंबर आते हैं, मतलब 7 और 5 आते हैं, 7 और 5 आते हैं, जो प्राइम नंबर है आप जानते हैं परफेक्ट नहीं है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखें यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इस 14 पे भी 2 का टेबल अप्लाई होता है और 2 पे भी, तो 2 कॉमन डिवाइजर है इन दोनों का, 14 भी 2 पे डिवाइड होके 7 आ जाएगा और 2 पे डिवाइड होके 1 आ जाएगा, 1 टाइम √35। तो ये हमारे पास जो ए की वैल्यू आ रही है वो 7, एक वैल्यू इसकी आ रही, चले मैं A1 कह देता हूँ, एक आ रही है 7 प्लस √35, ठीक है, और जो और का ऑप्शन आएगा इसमें जो सेकंड वैल्यू आ रही है, चूंकि यहाँ पर एक वक्त में हम एक ही वैल्यू पुट करेंगे एक गिवन इक्वेशन में, तो दूसरी जो वैल्यू है वो 7 माइनस √35 है, दोनों ही इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली वो एक ही वैल्यूज हैं जो कि हमने मालूम करनी थी। में से A1 A2 जस्ट इसलिए किया कि आपको मतलब एक अलग बताने के लिए, लेकिन ओवरऑल हमारी ये वैल्यू आई है, इसको ही हम फाइनल जवाब बताएंगे कि A इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस √35।